नीलम भक्त भजन चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम। और आज मैं आपको जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है उसकी कुछ गूढ़ बातें बताऊंगी, वहां का रहस्य बताऊंगी कि वो मंदिर कैसे बना और किसने बनवाया, किस तरह से वो तैयार हुआ। मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि कोई भी कहानी पढ़ते सुनते वक्त उसको छोड़कर नहीं जाता है, इससे वो इंसान पाप का भागीदार होता है। तो प्लीज आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, आप सभी का स्वागत है। चलिए सुनते हैं इस कहानी को और आप सुनिए। ये जगन्नाथपुरी जो धाम है ये हिंदू धर्म का 4 धामों से में एक पवित्र धाम है। इस बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ श्री कृष्ण और उनके भाई दाऊ और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति बनी हुई है। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। पौराणिक कथाओं के अनुसार मालवा के राजा इंद्रधनुम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें पता चला कि नील माधव के रूप में भगवान एक कबीले में गुप्त रूप से पूजे जाते हैं। जब राजा वहां पहुंचे तो नील माधव अंतर्ध्यान हो गए। राजा की भक्ति देख आकाशवाणी हुई कि उन्हें समुद्र में एक तैरता हुआ नीम का लट्ठा मिलेगा जिसको वो तराश कर हमारी मूर्ति बनवाए। अब राजा उस लकड़ी को तो राजा ने निकलवा लिया और उसको तराशने के लिए कारीगर ढूंढने लगे, बढ़ई ढूंढने लगे, लेकिन कोई भी बढ़ई उस लट्ठे को तराशने को तैयार नहीं हुआ। तभी भाग्यवश राजा के राज्य में जो भगवानों के मंदिर बनवाते थे भगवान विश्वकर्मा, वो एक वृद्ध रूप में वहां पर वृद्ध रूप में आए। उन्होंने एक शर्त रखी कि वो 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और उस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। उन्होंने शर्त रखी कि मैं एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा और मुझे 21 दिन तक दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं बोलेगा। तो राजा ने तो शर्त मान ली कि ठीक है, आप करो जैसा आपकी इच्छा हो, लेकिन आप हमें मूर्तियां बना के तैयार करके दो। अब विश्वकर्मा दरवाजा बंद कर लेते हैं और अंदर भगवान नीलमाधव की मूर्तियां बनाने लगते हैं। अब कमरे के अंदर से कई दिनों तक छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रही, लेकिन अंतिम दिनों में आवाज आनी बंद हो गई। रानी गुड़चा को लगा कि मूर्तिकार की मृत्यु हो गई। ये रानी गुड़चा प्रद्युम्न की पत्नी थी। उन्हें ऐसा लगा कि 21 दिन हो गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शिल्प मूर्तिकार था उसकी मृत्यु हो गई। वो व्याकुल होकर राजा की जो शर्तें थी उसको तोड़ दी और दरवाजा खोल दिया। अंदर वृद्ध मूर्तिकार गायब थे और मूर्तियां अधूरी थी। उनके हाथ और पैर नहीं बने थे। वो जो मूर्तियां थी अधूरी ही बन पाई क्योंकि बीच में दरवाजा खोल दिया गया और वो मूर्तियां अधूरी रह गई और वो अधूरी मूर्तियां ही आज तक वहां पूजी जाती हैं। राजा अपनी गलती पर बहुत पछताए, लेकिन भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वो इसी रूप में पृथ्वी पर रहना चाहते थे। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं था, ये तो उनका ही जो भी थी, ये क्रिया जो भी हुई वो उनके ही द्वारा निर्माण किया गया था। लेकिन भगवान ने स्वप्न में बता ही दिया, कहा कि इसी रूप में वो पृथ्वी पर रहना चाहते थे ताकि भक्तों को ये संदेश मिले कि वो बिना हाथ पैर के भी पूरे संसार की रक्षा कर सकते हैं। तब से भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इसी रूप में पूजे जाते हैं। और चलिए सुनते हैं। और अभी तक आप मेरे वीडियो पर बने हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की बहुत ही अच्छी कहानियां और भजन लेकर आती हूं और मेरे चैनल पर हैं आप तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप कीजिएगा। और चलिए सुनते हैं इस मंदिर की कुछ विशेषताएं। यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से निकलकर अपनी मौसी के घर गुड़चा मंदिर जाते हैं। जो दूसरा एक मंदिर है
वो गुड़चा मंदिर है। गुड़चा उनकी मौसी होती हैं। वो रथ में बैठकर वहाँ पर जाते हैं। और दूसरा रहस्य ये है, हवा की दिशा। जो मंदिर के ऊपर झंडा फहराया जाता है वो हमेशा हवा के विपरीत उड़ता है। आज तक उसका कोई भी वैज्ञानिक रहस्य नहीं जान पाया कि ये हवा के विपरीत झंडा क्यों उड़ता है। और तीसरा रहस्य वहाँ का ये है, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहाँ मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है। और उसमें सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है। और हम लोग अपना ज्ञान लगाएं और सोचें कि पहले तो खाना नीचे वाले बर्तन का पकना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ पर खाना सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है। जगन्नाथपुरी के बारे में और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं आपको बताऊंगी। और जगन्नाथपुरी में जो झंडा चढ़ाया जाता है, ऊपर जो झंडा फहराया जाता है, उस झंडे को रोज ही बदला जाता है। और जो वो झंडा बदलने के लिए चढ़ते हैं तो हमेशा लोग सीधे चढ़ते हैं, लेकिन उस झंडे को बदलने के लिए जो वहाँ का पुजारी चढ़ता है वो हमेशा उल्टा चढ़ता है। नीचे को सर होता है उसका और ऊपर को पैर होता है। वहाँ कहते हैं सारे धाम करने के बाद वहाँ जो जाता है उसे सीधे बैकुंठ धाम मिलता है। और हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी बहनों के साथ यात्रा पर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहते हैं। और उस रथ यात्रा को देखने के लिए लाखों लोग वहां एकत्रित होते हैं। और हर 19 साल में या 12 साल में नीम की लकड़ी से नई मूर्तियां बनती हैं और पुरानी को गुप्त रूप से बदल दिया जाता है, जिसे नौ कलेवर कहते हैं। और माना जाता है कि जब आज भी श्री कृष्ण का जो हृदय है, वहाँ के जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं कृष्ण भगवान की, उनके हृदय में आज भी वो दिल धड़कता है। हर 12 साल में वो दिल दूसरी मूर्ति में परिवर्तित किया जाता है। और जो भी पुजारी उस दिल को बदलता है तो उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं और पूरे जगन्नाथपुरी की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। और वो एहसास करता है कि उसके हाथ में कोई चीज है जो धड़कती है। उसको प्रतीत होता है कि हमारे हाथ में कोई चीज ऐसी है जो धड़क रही है, और उसको उस मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। और जिसने भी उसे आंख खोलकर देख लिया तो उसकी वो वहां पर मृत्यु हो जाती है। और इसके आगे एक और चीज है कि वो रहस्य यह है कि उस मंदिर की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं दिखाई देती है। सभी मंदिरों की परछाई हमेशा कहीं न कहीं तो दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर का परछाई जमीन में किसी भी टाइम नहीं दिखाई देती है। वो आज तक वो ये रहस्य समझ नहीं पाया। और चलते हैं, अब मैं इस कहानी को यहीं पर विराम करती हूँ। अगर मेरी कहानी आपको जरा भी रोचक और अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर मेरे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बोले नील माधव भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।